आज का प्रश्न है कि घूंघट का पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कबीर बाबा, इस लाइन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने विचारधारा के हिसाब से स्पष्ट रूप से इस बात को रखें, ताकि इस पद को जो हमारे नई युवा पीढ़ी सुने तो उनको समझ में आए। महाराज जी। कबीर बाबा निर्गुण धारा के कवि हैं और दुनिया में सबसे अधिक जिनको पढ़ा जाता है, गाया जाता है, सुना जाता है, वो कबीर बाबा है। एक ऐसा निर्भीक महात्मा, एक ऐसा फकीर अखड़ साधु जो अपने ज़माने में किसी से झुका नहीं, डरा नहीं, एकदम अबाक अपनी बात को रखते जी। पूरी दुनिया के रूढ़िवादिता से, परंपरा से, कर्मकांड से, कुरीतियों से जितना सच बोलने का साहस कबीर बाबा ने किया, पिछले 500 वर्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती को छोड़ करके, स्वामी विवेकानंद को छोड़ करके उतना कटु सत्य कोई नहीं बोल पाया जी। तो कबीर बाबा की एक विशेषता यह रही है कि दुनिया वाले माया में जीते हैं, तो माया की ही बात उठा करके सच पहुंचाना चाहते हैं। तो उनका कहने का तरीका बिल्कुल समाज के बात उठा लेते हैं। अब घर में देख रहे चक्की चल रहा है, तो चक्की से उदाहरण ले लिया। सुने हैं दोहा ना? जी। दो पाटन के बीच में चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो ये उनकी विशेषता है। राह चल रहे हैं तो कोई वहीं से आपको समझाने का प्रयास कर बस रोड से ले लेंगे, घर रह करके ले लेंगे, कोई कुछ बोल रहा है वहीं से उदाहरण ले लिए। बिल्कुल लौकिक उदाहरण, बिल्कुल सामने का उदाहरण, तथ्य। तो उसी तरह से उन्होंने देखा भाई लड़का लड़की या दुल्हा दुल्हन शादी को लेकर बड़ा उत्साहित रहते हैं। अब तो जमाना थोड़ा खुलम खुला हो गया, लेकिन जो ये पद कह रहा है ना, घूंघट के पद खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, ये इशारा कर रहा है। आप पहले के ज़माने में जाइए कि उस समय में बाल विवाह हो जाता था, लेकिन दुल्हा दुल्हन किसी से ना बात करते थे ना मिलते थे, और बहुत दिनों के बाद गौना होता था। आपका विवाह गौना साथे हुआ कि अलग अलग? नहीं, हमारा तो दोनों अलग अलग हुआ है। आपके ज़माने में? जी, हमारा शादी 2005 में हुई थी और 2006 के अंत में गौना हुआ था, 1 साल के बाद हुआ था। 1 साल के बाद। तो अब देखिए 2005-06 में जब ये चीज़ चल रहा था, तो ये बात है लगभग 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले का। वो ज़माने में ये लिख रहे हैं कि घूंघट के पद खोल रहे तो पिए मिलेंगे। तो उदाहरण इसलिए लिए हैं कि देखिए एक दुल्हा है, एक दुल्हन है, दोनों एक दूसरे को देखना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक वो दुल्हा घूंघट नहीं उठाएगा तब तक अपने पत्नी का मुख नहीं दे सकता। एक तरफ वो लड़की को भी इशारा है कि वो भी अपना घूंघट नहीं उठाएगी तब तक अपना पति को नहीं देख पाएगी। तो ये तो उनका उदाहरण है। लेकिन कबीर बाबा उलटवासी इसको कहा जाता है। उलटवासी मतलब कहते दुनिया की बात है लेकिन है अपने ऊपर, इसको उलटवासिया कहा जाता है कविता की भाषा में। तो उन्होंने कहा कि देखो घूंघट का पद खुला, अर्थात जो माया का पर्दा पड़ा है समस्त जीवों के ऊपर, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, ईर्ष्या का, अहंकार का, ये जो पर्दा है इसको हटाओ। मन को आत्मा तक पहुंचना, यही है पिया मिलन। ये जो मन इंद्रियों में फंसा है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 जो विशेष हैं, इनमें जो फंसा हुआ है, इनसे निकाल करके जो उसमें प्रवेश करते हैं, आत्मा के तरफ जानते हैं, साधन भजन ध्यान करते हैं, और इसी शरीर में उस पिया को ढूंढने की बात कबीर बाबा कहते हैं। बाहर नहीं, जो ये आपका शरीर है, इसी शरीर में कहते हैं कि देखो घूंघट का पट खोलो।
घूंघट का पट खोलो, आपको परमात्मा मिलेंगे। कहा जाता है कि इस शरीर में कुंडलिनियां होती हैं, ठीक है ना। और इस शरीर में मुख्य, ऐसे तो बहुत नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और बीच में है सुषुम्ना। तो इंगला पिंगला दोनों उसमें लिपटाई रहती है, सुषुम्ना में। तो उस सुषुम्ना का जब जागृत हो जाता है जिस इंसान का, और वो सुषुम्ना में प्रवेश जब कर जाते हैं साधन भजन ध्यान करके, तो पिया से मिलने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन कहाँ से उदाहरण उठाया? दुल्हा दुल्हन से, बिल्कुल अपने घर से। क्योंकि आम आदमी का मन वहीं चिपका हुआ है। आम आदमी का मन जी वहीं चिपका हुआ है। घट घट में तेरे साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। आगे उन्होंने कहा कि वो जो मेरा परमात्मा है या आपका परमात्मा है, वो भगवान सबके घट में, ठीक है ना, वो बस रहा है। इसलिए आपस में मेल प्रेम से रहो। जो सामने वाला दिख रहा है वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, आपसे वो अलग नहीं है। अलग इसलिए है कि माया का पर्दा पड़ा है, न तो उसमें भी वही ब्रह्म है जो आप में है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी को गोस्वामी बाबा मानस जी में कहते हैं, दूसरे रूप में लिखते हैं। दूसरे रूप में निज प्रभु मैं देखें जगत कहिसन करहीं विरोध। ये हमारे परमात्मा का ही सारा स्वरूप है, सारा सृष्टि उन्हीं का है। तो भाई झगड़ा कहाँ है? जहाँ द्वैत है, जहाँ मैं और मेरा है, तुम और तुम्हारा है, वहाँ झगड़ा है, ठीक है ना। और जहाँ द्वैत मिट गया, अद्वैत हो गया, एक बचा। तो इसीलिए कहते हैं कि कटुक वचन मत बोल रे। इसलिए कबीर बाबा और संतों ने कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, आ मीठी बानी बोल के जग अपनों कर लो। दोनों काक और कौवा से यहाँ पर तुलना किया गया। ये भाई कैसे बोलना, क्या बोलना है, उस पर विचार करना चाहिए। वशीकरण एक मंत्र है, तजे वचन कठोर। बस करने का किसी का मंत्र है तो वो सुंदर शब्द बोलना चाहिए। धन जौवन का गर्भ न कीजिए, झूठा जग का मोल। अब यहाँ अमीरों को भी समझाए, जो श्रीमंत लोग हैं, धनिक वर्ग हैं, कि हे धनिक वर्गो, अपना धन का, अपने संपत्ति का अहंकार मत करो। आप बिल्कुल धन को धर्म में लगाओ, समाज के कल्याण में लगाओ। और ये मानते चलो कि अभी आपने कहा ना, उड़ जाई सुगनमा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, ये भोजपुरी का शब्द है, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण इसमें आ रहा है कि आप धन जौवन का, अर्थात संपत्ति का और ये शरीर का, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत क्यूट हूँ, या मैं बहुत अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ, मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूँ, ये सब जो भावनाएं हैं लोगों के अंदर, ये माटी है, कुछ नहीं, ये माटी है। और ये माटी को भसड़ने में समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। इसलिए इस पर अहंकार न पालो कि आपको बहुत दिनों तक यहाँ रहना है, ये आपको बनाए रखना है। झूठा इनका मोल, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व तब तक है जिससे अच्छा कुछ कर लो, इसीलिए इसका महत्व है। जाग यतन से रंग महल में पिया पायो अनमोल। अब देखिए कितना बढ़िया बात, इसी को रंग महल कहा, इस शरीर को जी। और अपने सदगुरु के द्वारा किसी अच्छे संत से युक्ति लेकर के, तरीका जी, मनमुखी भक्ति नहीं, किसी संत सदगुरु से, किसी महात्मा से दीक्षा लेकर के, इसका विधि जान करके, भजन भेद जान करके, इस 10-9 दरवाजा का जो शरीर है, इसको रंग महल कबीर बाबा कहते हैं। और इस रंग महल में जो परमात्मा को कैसे ढूंढना है वो सदगुरु बताएंगे, संत बताएंगे। उससे युक्ति लेकर के पायो पिया अनमोल रे, उसके बाद अनमोल पिया को आप पा जाएंगे। सुने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे।
एक आसन जो कहा गया है कि जो आपका मन को बार बार खींच करके जगह पर लाना है, वो भागेगा संसार में, लेकिन बार बार जैसे कहीं 99 बार चोट मारे हैं तो आपको थक नहीं जाना है कि 99 बार मार दिए तो अब वहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ। हो सकता है एक चोट और देने पर काम बन जाए। तो साधना करने वाले मन भागेगा दुनियादारी के तरफ, लेकिन आप चोट देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जी, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए आसन से मत डोलो, अर्थात सिर, गर्दन और अपना धड़ बिल्कुल सीधा करके सामने बैठ करके जो विधि बताई जाती है उसके अनुसार ध्यान भजन करना चाहिए। और शून्य महल का गोरखनाथ पंथ में बहुत तरह की व्याख्या है, और ब्राह्मण की व्याख्या है, पिंड की व्याख्या है, उसको आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अनहत बाजत ढोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तो आप ये मिलेंगे। अर्थात अनहद कहा जाता है कि बाहर का जो शब्द सुनाई पड़ता है, ये शब्द सुनाई देना बंद पड़ जाता है जब साधक साधना में बहुत ऊंची अवस्था में चल जाता है, तो भीतर उसको अनहद सुनाई देता है। संकेत है कि एक अपनी फकीरी में जीता है, अपनी मौज में जीता है, वह आत्मा को पा जाता है, अर्थात आनंद को पा जाता है। रात दिन झरझर झरझर उसके जीवन में अमृत बरसता है, अमृत का पान करता है। तो जब अमृत का पान करने लगा तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद में पहुंच गया। उसी को संत लोग अनहद कहते हैं। जब भीतर एक ऐसी आपको सुगंध उठेगा, एक ऐसी आवाज आएगी जिसको आप सुन करके समझ करके जीवन में उन्नति करेंगे और परमात्मा को पाएंगे। विचार करिएगा, दुल्हा दुल्हन से बात उठा करके कबीर बाबा आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं। अब आजकल तो घूंघट रहा नहीं, आज तो घूंघट रहा नहीं, और न गौना रहा न घूंघट उठाने का प्रथा लगता है कि बच पाएगा। अब तो इतना समय का सब फेर है कि भाई शादी विवाह से पहले ही आप जो है, ठीक है समय का सब लीला है, लेकिन आप विचार करिएगा कि कबीर बाबा घूंघट के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। हमारे राम जी और हनुमान श्री लक्ष्मण जी और भगवान सिया जी के साथ जब जा रहे थे तो एक जगह घूंघट का बात आया। गांव की जो कोल भील लोग हैं जो रोज यहाँ आते जाते हैं, तो एक कोल भील लोग एक बार मिले भगवान से और सिया जी से पानी पीना चाह रहे थे। उसी क्रम में गांव की जो महिलाएं थी सिया जी के पास जाकर बैठ गई और बैठ करके पूछने लगी कि आपके कौन लगते हैं। जी, दोनों थे भगवान राम और लक्ष्मण जी। तो उस समय नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता था, मर्यादा। अभी भी हमारी माँ हैं या चाची हैं तो अपने पति देव का लोग नाम नहीं लेती हैं जी। अभी भी। हाँ। लेकिन अब हमारी जो औरतें हैं, हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर तो अब क्या लीला हो रहा है भगवान जाने। वही है, हर चीज में माई लाइफ माई चॉइस वाला बात हो गया है। तो खैर ठीक है, लेकिन जो सुगंध उसमें था, मर्यादा में जो सम्मान उसमें था, जितने आप विनम्रता नहीं बनेगा आपके जीवन में, जितने टूटते जाएंगे ये सब परंपरा, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रात दिन आप पति का नाम ही ले या भीतर से गंदगी भरा रहे। नाम लेना न लेना वो आपके निर्णय पर है, पर सम्मान मर्यादा और उनके प्रति जो दायित्व है उसके ऊपर निर्वाह करना चाहिए। तो बड़ी इशारा से सिया जी ने बताया, सोचा कि पहले छोटे लाल लखन जी को बता देंगे तो समझ जाएगी वो कौन है। तो उन्होंने कहा कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। छोटे वाले सहज स्वभाव के सुंदर हैं, मेरा देवर लगते हैं। अब समझ जाओ कि वो क्या लगते होंगे। लेकिन बाहर कोलभील की महिलाएं वो भी पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, वो भी कहती है कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो कौन लगते हैं। अभी भी प्रश्न जारी है जारी है। तो
सिया जी ने सोचा कि अब इनको कैसे बताएं, भारतीय परंपरा को निर्वाह करना है, नाम भी नहीं रखना है, तो थोड़ा सा घूंघट तो अपना थोड़ा सा बढ़ाई और उनके तरफ से आंख से इशारा की। खंजन मंजू तिरछे नैननी निजपति कहौती नहीं सिय सैननी। आंख से इशारा से कही कि वो हमारे पतिदेव हैं, ठीक है ना। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। इतना प्रसन्न हुई कि जैसे गरीब आदमी कहीं सोना चांदी लूट लेता है तो गदगद हो जाता। वाह कितना सुंदर जोड़ी है, वाह कितना बढ़िया स्वरूप है, ठीक है ना। और आशीष देती है सब मिल करके कि पार्वती संपत्ति प्रिय हो, पार्वती के समान आपका सुहाग अचल रहे, आप बहुत आनंद से इस जंगल में रहे। तो घूंघट को आप विचार करिएगा और अपने जीवन में असली घूंघट क्या है, माया का पर्दा है। मन को आत्मा तक पहुंचाना था तो उस परम पिता परमात्मा से मिलना है। हम सभी नैहर में जी रहे हैं और सबको ससुरा जाना है। हम सब जो है नैहर में हैं और सबको उस परम पिता रूपी परमात्मा से जाकर के पिया से मिलन कहा गया है। इसी को कबीर बाबा पिया बोले हैं, परमात्मा बोले हैं, आत्मा बोले हैं। और जब तक उस पिया को नहीं पाइएगा तब तक संसार के पति पत्नी से आपको चैन मिलने वाला नहीं है। चाहे इस जन्म में, चाहे हजारों जन्म ले लीजिए, कितनों बार किसी का पति पत्नी बन जाइए, लेकिन जब तक असली पति से मुलाकात नहीं होगा तब तक मामला वहीं रहेगा कि घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, आज का जो प्रसंग है बहुत गहरा है लेकिन विचारणीय है। जरूर एक बार सुनिएगा और अच्छा लगेगा जब इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी बातों को आगे बढ़ाने का माध्यम आप हैं। जो हमारे दर्शक, नियमित दर्शक हैं, जो हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप हमारे लिए माध्यम हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर बात अच्छी है तो आप जरूर, आप अपने मित्र, परिवार, अपने समाज में जिनको भी आप जानते हैं उनके तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि वो आपका सहयोग होगा। और आज की प्रसंग यहाँ पर समाप्त हो रही है, समय हो चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप बने रहिए और लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब जब आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर हम एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूं। और जाते जाते जरूर कहूँगा कि यह एक अभियान है। अगर आप अभी भी नहीं जगेंगे तो लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तब जगेंगे तो उस समय आपको, आपके हाथ में केवल पछतावा लगेगा। उसके पहले जग जाया जाए, बातों को समझकर, और साथ हो लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय सिया राम।